बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं महताब और आप देख रहे हैं महताब फूड रेसिपी। आज हम बनाएंगे खीर। ये बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना भी बहुत ही आसान है। चलो शुरू करते हैं अपनी खीर बनाना और देखते हैं ये कैसे बनती है और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहले हम एक प्यारी सी कढ़ाई लेंगे, उसे चूल्हे पर चढ़ा लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे 3 लीटर दूध को डाल दिया हमने कढ़ाई के अंदर और इसको अब तेज आंच पे हम गर्म करेंगे। इसको ढक देंगे ऊपर से ताकि इसको उबाल जल्दी आ जाए और उबाल आने तक इसको करेंगे हम इंतज़ार। ये हमारे दूध को उबाल आ चुका है। इसको मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए तेज आंच पे पकाया। इसको उबाल आ चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे अपने चावल। आपने 1 कप चावलों का लेना है, उसको अच्छे तरीके से धो के मसल लेना है ताकि अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। अब इसको हम डालेंगे अपने दूध के अंदर। बर्तन को अच्छे तरीके से साफ कर लिया करें, कोई भी चीज़ ज़ाहिर नहीं होनी चाहिए। अब साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे 1 प्याली चीनी की और थोड़ा सा मेवा डालेंगे। अब इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे और इसको पका लें। चमचे को अच्छे तरीके से हिलाते रहें इसके अंदर ताकि ये नीचे ना लग जाए और आंच को फुल तेज़ रखना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी तरफ से मोहब्बत होता है, प्यार होता है और एक हमारे लिए गिफ्ट होता है। हमारे दूध को उबाल आना शुरू हो चुका है दोबारा। अब हम इसको ढाँप देंगे और आंच को स्लो कर देंगे। अब जब तक चावल नरम हो जाते हैं उतनी देर तक हम इसको ढाँप के रखेंगे। ये में 10-15 मिनट हो चुके हैं। ये हम ढक्कन उतार के देखेंगे हमारे चावल पक चुके हैं कि नहीं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह माशाल्लाह। अभी हमारे चावल सही तरीके से नहीं पके, फूले नहीं हैं। हम इसको दोबारा ढाँप देंगे, हल्की आंच पे पकाएंगे। चावलों को फूलने तक हम इंतज़ार करेंगे। ये अब हम इसका ढक्कन उतार लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। ये हमारी जो खीर है ये थिक होना शुरू हो चुकी है। अब हम इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड कर लेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे 3 से 4 सब्ज़ इलायची और इस दौरान हम चम्मच को मुसलसल हिलाते रहेंगे ताकि हमारी खीर अच्छे तरीके से बन जाए। इसके अंदर हम डालेंगे 1 से 2 कतरे फूड एसेंस के। 1 से 2 कतरे डालने हैं, ध्यान रखें ज़्यादा नहीं डालने, सिर्फ खुशबू के लिए। और साथ जो हमने ये ड्राई फ्रूट काट के रखे हुए हैं इनको थोड़ा थोड़ा इसके अंदर डाल लेना है, थोड़े थोड़े बचा लेना है ताकि बाद में लगा लें प्लेट के ऊपर। ये पिस्ता में डाल रहा हूँ, ये काजू थोड़ा सा डाल लेना है। ये थोड़ी सी बादाम की गिरियाँ डाल लेनी है, ये थोड़ी सी कोकोनट की गिरी डाल लेनी है और इसको मुसलसल हिलाते रहना है ताकि हमारी खीर अच्छे तरीके से बन जाए। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। ये हमारी खीर थिक हो चुकी है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खीर बनी है। हमने इसको गाढ़ा करने के लिए बाजार की कोई भी चीज़ इसके अंदर नहीं डाली, माया वगैरह या कोई पाउडर और। ये बहुत ही प्यारी खीर बन चुकी है। अब इसको हम डालेंगे अपने प्यारे से बाउल में। अब हम इसको निकाल लेंगे प्यारे से बाउल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खीर तैयार हो चुकी है। देखें मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में। ये हमने इसको डाल लिया प्यारे से बाउल में। अब हम इसको गार्निश करने के लिए इसके ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट डालेंगे जो हमने बचा के रखे थे। ये हम थोड़ा सा काजू डालेंगे इसके ऊपर और थोड़ा सा हम इसके ऊपर डालेंगे पिस्ता और थोड़ी सी जो हमने बारीक कटी हुई कोकोनट गिरी थी वो डालेंगे और थोड़े से हम इसके ऊपर डालेंगे बादाम। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी ये तैयार हो गया हमारी खीर। देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खीर तैयार हो गई है। ये देखें, देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रही है, जायका भी बहुत अच्छा है। आपको हमारी खीर की ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को करें लाइक और एक अच्छा सा कमेंट करें और वीडियो को करें शेयर दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ। मैं तो आपको दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।